दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो आईआईटी कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरिपाइरिफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरिफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, एडीआई आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये आईआईटी कानपुर में आपने ये रिसर्च किया। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से ये जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहाँ की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पाँव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर, जिसे देखकर रूह कांप उठे। मुझे ये बताइए कि जो बीमारियां हो रही थी लोगों को, ये जो बच्चे अबनॉर्मल पैदा हो रहे थे, उसमें फर्क आया ये स्प्रेइंग बंद होने के बाद? खुशी की बात यह है कि पिछले 4 सालों में पूरे इलाके में जन्मजात विकृति का एक भी केस मेरी नजर में नहीं आया है। और ये जो बच्चे गिर रहे थे अपने आप, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, वो केसेस भी बिल्कुल कम हो गए हैं। तो ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में माँ के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और माँ के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है, वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था, तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है, तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना, ये है। मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं।
मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ, ये इसलिए ज़्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर हो ही गया नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं, वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसके जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी।
गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश में आपने क्या समस्या देखी जिसकी वजह से आपने फिर ये शुरू किया, ये पहल की? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला संगठन है गाँवों में, और जब हम वो महिलाओं के साथ ये चर्चा करने लगा, वो सब बोलने लगा कि ये समस्या है, हमारा पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रही है और उससे हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे सेहत पे इसका बुरा असर हो रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि हम पेस्टिसाइड से बाहर जाने के लिए कोशिश है, बट कैसे जाना ये पता मुश्किल है। तो हम उस समय से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। हमको ये पता चला कि हम ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल कर रही है, इसलिए कीटक बढ़ रही है। ये रिवर्स प्रोसेस है। ये कैसे? ये ऐसा है, दो तरह का इंसेक्ट्स होती है। एक तो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ हमारा पत्ते खाती है। दूसरा नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट्स है, तो वो दूसरे कीड़ों को ही खा सकते हैं। दूसरे कीड़ों को ही खाते हैं, नॉन वेज है वो कीड़े। तो हमको ये नॉन वेज इंसेक्ट्स जब तक है, ये वेजिटेरियन इंसेक्ट्स से हम डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो मित्र कीटक हैं वो नॉन वेज हैं? वो पूरा नॉन वेज है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। जब इसका नंबर बढ़ जाती है, नॉन वेज कीड़ों का नंबर जब बढ़ जाता है तो वो वेज कीड़ों को खा लेते हैं, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे डालते हैं इसमें तो नॉन वेज वाले भी मर जाती है। ये जब मर जाती है तो हानिकारक कीटक है, उसका संख्या बढ़ जाती है। मतलब मैं अगर साफ जबान में समझाऊं लोगों को, अगर आपने फिल्म शोले देखी है तो फिल्म शोले में ठाकुर को जरूरत थी वीरू और जय की, और गब्बर उसको परेशान कर रहा था। तो हम ये कर रहे हैं कि हम जय और वीरू को तो मार रहे हैं, जो हमारी हेल्प करने वाले उनको हम पहले मार रहे हैं, और जो गब्बर है वो और ताकतवर हो जा रहा है। वो 10 साल में और एक की जगह 10 गब्बर हो गए, 15 गब्बर हो गए। सही कह रहा हूँ मैं? यही हो रही है। हाँ। दूसरी बात ये है, अगर हम 200 लोग बैठे हैं और इसके ऊपर हम चिटकाएंगे पेस्टिसाइड, क्या होगा? इसमें आधा लोग मर जाएगा और आधा लोग कुर्सी के नीचे जाएगा, नहीं तो और कहीं पे चला जाएगा, छुप जाएंगे। जो कमजोर है वो मर जाएगी, कमजोर है वो मर जाएगी। जो मजबूत है, ताकतवर है वो नहीं मरेगी। तो हम ये सब पेस्टिसाइड्स डाल के जो मजबूत इंसेक्ट्स को चुन रही है। तो जहाँ पेस्टिसाइड यूज ज्यादा है वहाँ पेस्ट प्रॉब्लम और ज्यादा होता है। अच्छा। जहाँ पेस्टिसाइड यूज कम होता है वहाँ पेस्ट प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। अच्छा, आपका प्रॉब्लम कीट नहीं है, आपका प्रॉब्लम कीटनाशक है। ये जो भी पेस्टिसाइड्स हो या जो फर्टिलाइजर्स हो, ये जब ये खरीदने की चक्कर में बहुत खर्चा बढ़ रही है। हम एक सर्वे किया था, 1000 एकड़ का गांव में 50 लाख रुपया वो गांव से पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए बाहर जाता है। और इतना 50 लाख का खर्चा होता है। तो ये ज़्यादा समस्या हम पैसा दे के समस्या खरीद रही है।